दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने परिवार में आशीषों को पाना, एक वचन हम लोग देखेंगे उस पहला इतिहास उसका 13 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब दाऊद वाचा के संदूक को दाऊदपुर में ले जा रहा था, अपने नगर में ले जा रहा था, तो रास्ते में कुछ इस प्रकार से हुआ कि किसी ने वाचा के संदूक को छू लिया। जब उसने वाचा के संदूक को छुआ तो वो उसी समय मर गया। इस बात से डरकर दाऊद और सारे इजरायलियों ने उस वाचा के संदूक को एक व्यक्ति के घर में रख दिया, जिसका नाम था ओबेदेदोम। ओबेदेदोम के यहाँ पर उन्होंने उस वाचा के संदूक को रख दिया और वे लोग अपने नगर में वापस चले गए। बाइबल कहती है कि उस घर में वो वाचा का संदूक 3 महीने तक रहा, और लिखा है कि परमेश्वर ने उसके घराने पर बहुतायत से आशीष दी। उस व्यक्ति के, उस ओबेदेदोम के घर पर परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी, उसके घराने पर आशीष दी, और जो कुछ उसका था उस पर प्रभु ने उसे बहुतायत से आशीष दी। ये कैसे संभव हुआ? दोस्तों, आप जानते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां आशीषें होती हैं। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां आशीषें होती हैं। जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है उस घर में बरकत, आशीषें होती हैं। वो घर मल्टीप्लाई होता चला जाता है, वो घर बढ़ता चला जाता है, वो घर फलवंत होता चला जाता है, वो घर सफल होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में होती है। और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि ओबेदेदोम के घर में अब परमेश्वर की उपस्थिति हो गई, क्योंकि वाचा का संदूक वहां पर आ गया। उस वाचा के संदूक में क्या था? परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में थी, और जब परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में थी, 10 आज्ञाएं उस पर थी, तो ओबेदेदोम और उसके घराने ने शायद परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू किया होगा। परमेश्वर के डर भय में जीना उन्होंने शुरू किया होगा, जो उनके लिए आशीष का कारण ठहरा, और परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को बहुतायत से आशीषित किया। दोस्तों, यदि आप भी अपने घराने को आशीषित करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे, जो कुछ आपके पास है उसमें आशीष दे, तो आपको भी चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके घराने को भी इसी प्रकार से आशीषित करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने ओबेदेदोम के घर को आशीषित किया, क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां आशीषें हैं। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय में है, आपके जीवन में है। इसलिए परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से आशीषित करेगा, इसी प्रकार से बढ़ाएगा, इसी प्रकार से फलवंत करेगा, इसी प्रकार से सफल करेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।